Hello friends, welcome back to my channel Study with Sony, and I hope that you all are in great well-being. Well friends, today again I came up with one more interesting and fascinating story, Angry River. This is the part 2 of this story. Friends, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सीता के घर के अंदर पानी भर आया था, जिसकी वजह से उसके घर का सारा सामान बाहर निकल करके बह रहा था और वह इस सब से काफी परेशान और हैरान भी थी, क्योंकि अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। और अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। सीता ने आइलैंड पर बहुत सारा सामान देखा जो कि गांव वालों का था, जो ऊंचे पहाड़ों में रहते थे। वह सब नदी में बहता हुआ चला आ रहा था, जिसमें कि उसने देखा कि एक प्लास्टिक की गुड़िया भी बहती हुई उसके पास से गुजर रही है। तभी उसे तुरंत ममता की याद आ गई। वह वहीं झोपड़ी में ही उससे छूट गई थी। तभी सीता ने मन ही मन कहा कि मैं कैसे सोच सकती हूँ कि देवता मुझे देख रहे होंगे और वे मेरी मदद के लिए आएंगे, क्योंकि वह यहाँ बिल्कुल अकेली है। पानी अब बहुत ही अधिक था। आइलैंड पूरा पानी से डूब रहा था। झोपड़ी की छत तक पानी आ चुका था और मिट्टी से बनी हुई दीवारें जल्द ही गिरने वाली थीं। झोपड़ी के अंदर का सारा सामान धीरे धीरे बाहर आता हुआ उसे नजर आया। ममता भी बह करके बाहर निकल आई थी। सीता को पता था कि ममता डूब नहीं सकती, बस नदी के साथ कहीं बहते बहते किसी किनारे पर वह आ जाएगी। और यह सब सोचते हुए वह पेड़ के ऊपर वाली शाखा पर चढ़ गई और उसे जोरों से पकड़ लिया। अब पीपल का पेड़ हवा और बारिश की तेज रफ्तार से बहुत तेजी से हिल रहा था और पेड़ पर बैठा हुआ कौवा भी अचानक घोंसला छोड़ के आसमान में मंडराने लगा और पेड़ के चक्कर लगा रहा था और थोड़ी देर बाद वापस अपने घोंसले में लौट आया। सीता ने भी पेड़ की शाखा को अच्छे से पकड़ लिया और उसके साथ चिपक गई। इस समय पेड़ बहुत ही ज्यादा हिल रहा था। सीता को पेड़ का इस तरह हिलना मानो भूकंप के झटके के समान लग रहा था। नदी अब उसके चारों तरफ ही बह रही थी। जमीन का कहीं एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। पानी झोपड़ी को डुबा चुका था। तभी सीता ने एक नाव देखी, जिसमें कई गांव वाले अपने परिवारों के साथ घरों को छोड़कर नाव के सहारे किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे। धीरे धीरे वे सभी जा रहे थे। वे लोग सीता को देख न सके। नदी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज था। पीपल का यह बूढ़ा पेड़ अब मानो करहा रहा हो। उसकी गहरी जड़ों ने अपनी मजबूती खो दी थी, क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज्यादा गीली हो गई थी। और कौवे को भी यह मालूम पड़ गया था कि कुछ तो खतरा जरूर है, क्योंकि वह पेड़ के आसपास उड़ता रहा और पेड़ के चक्कर लगाता रहा। वह घोंसले में वापस आना ही नहीं चाह रहा था, जहां उसके अंडे रखे हुए थे। जब तक घोंसला वहां रहा, वह भी वहीं आसपास उड़ता रहा और कांव कांव की आवाज करता रहा। सीता की गीली ड्रेस उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसके बालों से बारिश बह रही थी। बारिश का पानी पेड़ के हर पत्ते से बरस रहा था। पेड़ अचानक तेजी से हिला, कौवा भी उड़ गया और सीता फिर से अकेली रह गई। सीता के हर तरफ हर चीज गति में थी। पेड़ अब किसी भी समय गिर सकता था और सीता सोचने लगी कि फिर वह पानी में आ जाएगी। तभी सीता ने एक बहुत ही बड़े कछुए को देखा जो नदी में तैर रहा था। कछुआ सड़े हुए मांस को खाता है और सीता ने तुरंत ही मुंह फेर लिया। उसने बहुत दूर तक नावों को जाते देखा, जिसमें गांव के लोग जा रहे थे, पर वे सब बहुत दूर थे। तभी नदी के वेग से पेड़ नदी पर गिर गया और नदी के साथ बहने लगा और जहां नदी का मोड़ है वहां रेत के टीले से टकरा गया और
फंस के वहीं रुक गया। सीता की बाहें बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रही थी। वह पेड़ की शाखा को बहुत मजबूती से पकड़े हुए थी। सीता को पता था कि वह ज़्यादा समय तक वहाँ रह नहीं सकती। उसको यह विचार आया कि तैरती हुई किसी वस्तु के सहारे उसे किनारे तक किसी भी हालत में पहुंचना ही होगा। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा कि एक नाव उसी की तरफ आ रही है। नाव पेड़ के पास पहुंची। नाव पर एक लड़का था जिसने अपने आप को स्थिर रखने के लिए पेड़ की एक शाखा को एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सीता का हाथ पकड़कर उसने सीता को अपनी नाव पर बैठा लिया। सीता बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, जिसके कारण वह नाव पर लेट गई। वह उस लड़के से बात करने में भी डर रही थी। वह लड़का भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया नहीं। वह अपनी नाव की पतवार को लयबद्ध तरीके से जल्दी जल्दी चला रहा था ताकि नाव को एक सुरक्षित नदी के किनारे तक ले जाए। बीच नदी के वेग से नाव को बचाने का वह भरसक प्रयास कर रहा था। लड़का बहुत ही दुबला पतला था। तभी नाव तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। सीता का घर अब बहुत ही ज्यादा पीछे छूट गया था। लड़के ने केवल एक लंगोटी पहन रखी थी। उसके कमरबंद में एक म्यानदार चाकू फंसा हुआ था। वह बहुत ही दुबला पतला लड़का था। पेट उसका बिल्कुल सपाट था। उसके गाल थोड़े ऊंचे थे। उसके मजबूत दांत थे। वह सीता से कुछ ज़्यादा ही सांवला था। लड़की ने पूछा कि क्या आप उस आइलैंड पे रहते हो? उसने पतवार को थोड़ा चलाना छोड़ दिया था क्योंकि नदी का वेग अब समतल जमीन पर कम था। उसने कहा, मैंने आपको कभी कभी वहाँ देखा है, उस आइलैंड पर बाकी लोग कहाँ हैं घर के? सीता ने कहा, मेरी दादी बीमार हैं और दादाजी उन्हें लेकर शहर के डॉक्टर के पास दिखाने ले गए हैं, शाहगंज में। लड़के ने पूछा, वे लोग कब गए थे? सीता कहती है, आज सुबह ही। पर आप कहाँ से आए? क्योंकि आपको तो पहले मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। लड़के ने झिझकते हुए कहा, तलहटी के पास मैं अपनी नाव में था और मुझे पता चला कि गांव में बाढ़ आ गई है, लेकिन धारा बहुत ही ज़्यादा तेज थी और मैं आपके इस आइलैंड के पार बह गया था। हम नदी से लड़ नहीं सकते ना, हम सिर्फ उसके साथ ही बह सकते हैं, फिर वह जहाँ भी ले जाए हमें। सीता ने कहा, तो तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे। लाओ अपनी पतवार मुझे दे दो, मैं नाव चलाती हूँ। लड़के ने मना कर दिया। उसने कहा कि अब ज़्यादा पतवार चलाने की ज़रूरत नहीं है, नदी समतल जगह पे है और इसी वजह से उसका वेग कम हो गया है। तभी उस लड़के ने नाव में रखी टोकरी से 2 आम निकाले और एक सीता को दे दिया। आम बहुत ही मीठे और रसीले थे, जिसे खाकर सीता को आनंद ही आ गया। सीता को आम खाए हुए लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया था और वह आम खाने में इतनी मगन हो गई थी कि वह यह भी भूल गई कि वह बाढ़ में फंसी हुई है। नाव अब बहुत ही आराम से नदी पर चल रही थी। नदी का वेग काफ़ी मध्यम हो गया था। लड़के ने कहा, मेरा नाम कृष्णा है और मेरे पिताजी के पास कई गायें और भैंसें हैं जो इस बाढ़ में कहीं बह करके खो गई हैं। सीता ने कहा कि क्या तुम स्कूल जाते हो? लड़का कहता है, हाँ, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। हमारे गांव से कुछ दूर पर ही एक स्कूल है। लड़के ने पूछा, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है और क्या तुम जाना भी चाहती हो? सीता ने सोचते हुए कहा, मुझे तो घर पर बहुत सारे काम होते हैं। पर इस समय यह बात कहने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब घर जैसा कुछ भी नहीं था। वह अपने घर से बहुत दूर आ चुकी थी और घर जो था वो डूब चुका था। वह उस पल सोच ही रही थी कि काश मेरे पास एक और आम होता जिसे मैं खा सकती। आम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। इस समय शाम होते होते नदी का रंग बदल चुका था। सूरज आसमान से नीचे आ रहा था। बादलों के पीछे से वह निकल आया और नदी धीरे धीरे गहरे भूरे रंग में बदलने लगी। सूरज सोने सा चमकता हुआ ढल गया। ये सभी रंग नदी में डूब गए और नदी ने रात का काला रंग ले लिया।
चांद आसमान में पूरी तरह आ गया था और सीता नदी के उस पार कुछ पेड़ों को देख सकती थी। तभी लड़के ने कहा कि मैं पेड़ों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। हम नदी पर रात नहीं गुजार सकते हैं ना? तभी लड़के ने अपनी नाव को पेड़ के पास ले आया। वहां सदाबहार का जंगल था और वे धीरे धीरे नाव के सहारे जंगल में आगे बढ़ते रहे। चांद भी आसमान से उन्हें रास्ता दिखाने में मदद कर रहा था। लड़के ने एक जगह नाव रोक ली और सीता से कहने लगा, तुम सो जाओ सीता और आराम कर लो, मैं जागता रहूंगा, तुम चिंता मत करो किसी बात की। सीता नाव में ही लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली, पर नाव के किनारे पर पानी के थपेड़ों की आवाज से वह जल्दी ही सो गई। तभी सीता के सर के पास एक पक्षी आया जिसने बहुत ही तेज से आवाज की, जिससे वह एकदम से जग गई। तभी उसने देखा कि उसके सामने कृष्ण भगवान हैं जो जाग रहे हैं और उसके सामने बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चांद की रोशनी में वे नीले रंग के दिख रहे हैं और कुछ समय के लिए सीता बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई और वह सोचने लगी कि क्या ये सच में वही लड़का है या ये कृष्णा है। लेकिन जब उसने थोड़ा और आराम से सोचा तो वह मानने लगी कि यह तो कभी संभव ही नहीं हो सकता है। वह लड़का तो साधारण गांव का लड़का है और उसमें कृष्ण भगवान जैसी कहाँ बात है। उसने कहा, ठीक है, मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं पर वे बिल्कुल अलग थे। और फिर से वह सो गई और फिर सपनों में उसने देखा कि वह लड़का और कृष्ण भगवान एक ही थे और उसने देखा कि वह बगल में एक सफेद पक्षी के ऊपर बैठी है और वह पक्षी पहाड़ों, हिमालय की बर्फ की चोटियों के ऊपर से देवताओं की मेघ भूमि में घूम रहा है। तभी एक जोर की गड़गड़ाहट की आवाज आई, मानो देवता हर चीज से नाराज हैं। वह इस भयानक आवाज से जग गई और अपने चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि चांदनी घास में पानी में एक छोटा सा हाथी का बच्चा खड़ा है जो उसके बहुत पास में है। उसकी सूंड ऊपर की ओर उठी हुई थी और वह जोर जोर से आवाज दे रहा था जैसे वह अपनी माँ से बिछड़ गया हो और अपनी माँ को पुकार रहा हो। तभी जंगल से कई हाथियों की आवाज आने लगी। हाथियों की आवाज लगातार आती रही। सीता ने सोचा कि जरूर यह छोटे हाथी की माँ होगी। उसने अपनी माँ की आवाज सुनकर आवाज की ओर अपनी आवाज भी जोर से लगाई और वहां से चला गया। उसके जाने से पानी बहुत जोरों के साथ हिलने लगा और नाव भी हिलने लगी। तभी कृष्णा ने कहा, अब सब ठीक है, सो जाओ, हाथी चला गया है। सीता कहती है, अब मुझे नींद नहीं आएगी। तभी वह कहता है, चलो फिर मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बजाता हूँ ताकि समय आराम से कट जाए। उसने नाव में पड़ी हुई बांसुरी उठाई और उसे बजाने लगा। बांसुरी की धुन इतनी अद्भुत, इतनी मधुर थी कि सीता ने वैसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल सुंदर मधुर ध्वनि से भर गया हो और संगीत की धुन में वह फिर से सपनों में चली गई। उसने देखा कि फिर से वह सफेद पक्षी पर बैठी हुई है उस नीले देवता के संग और वह पक्षी बादलों की धुंध में उड़ान भर रहा है। और तभी अचानक सीता ने आंखें खोली। उसने देखा कि सूरज बादलों के बीच से निकल आया है। पेड़ों की हरी हरी पत्तियां अपनी अद्भुत छटा बिखेर रही थीं। उसने तभी देखा कि लड़का कृष्णा वही नाव पर दूसरी तरफ सो रहा था। उसके हाथ पर एक बांसुरी थी। सीता ने भी कोई हलचल नहीं की क्योंकि वो लड़का सो रहा था और वह उसे जगाना नहीं चाहती थी। पानी का स्तर कम नहीं हुआ था और ना ही ज्यादा। साफ मतलब था कि बाढ़ अब नहीं आएगी और सूरज जैसे ही आसमान में तेज प्रकाश से फैलने लगा, उसकी रोशनी से वो लड़का अपने आप जाग गया और हाथ फैला के अंगड़ाई लेने लगा और सीता के पास बैठ गया। लड़के कृष्णा ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता ने कहा, मुझे भी तो भूख लगी है। और टोकरी में रखे आखिरी 2 आम एक एक दोनों ने ही खा लिए। फिर उस लड़के ने सीता से कहा, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए सीता। और उसने पेड़
और झाड़ियों के बीच से अपनी नाव को पानी में आगे की ओर बढ़ाया और लगभग उन्हें 1 घंटे का समय लग गया उस बाढ़ वाले घने जंगल से निकलने में, और वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें बेल लताओं को चप्पू से अक्सर ही हटाना पड़ता था ताकि उनकी नाव आगे बढ़ सके। बहुत ही मेहनत के बाद वे दोपहर तक जंगल से बाहर निकल पाए थे। अब पानी बाढ़ वाले इलाके में थोड़ा कम हुआ था। कुछ दूरी पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। यह बहुत ऊंची जगह पर बसा हुआ गांव था। पुराने समय में लोगों ने अपने घर पहाड़ियों पर बनाए थे ताकि डाकुओं, लुटेरों और हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा मिल सके। यह गांव भी पुराना था। यहाँ यह पहाड़ी अब इनकी सेफ्टी बाढ़ जैसी समस्या से करती थी। गांव के लोगों ने इन दोनों बच्चों की मदद की और वे लोग बाढ़ पीड़ित बच्चों की सहायता भोजन और आश्रय देकर के कर रहे थे। सीता अपने दादा दादी को खोजने के लिए बहुत ही उत्सुक थी और एक बूढ़े किसान को उसने ढूंढा जिसका कारोबार शाहगंज में था। उस किसान ने सीता की मदद करनी चाहिए और उस किसान ने सीता को शाहगंज ले जाने का वादा किया। सीता ने उम्मीद की कि कृष्णा भी उसके साथ आएगा, पर उसके पूछने पर कृष्णा ने मना करते हुए कहा कि उसे अपने गांव के लोगों और अपने पिताजी की मदद करनी है। उसने कहा वह उसका गांव में ही इंतजार करेगा। कृष्णा ने कहा कि सीता तुम अब आराम से वहां पहुंच जाओगी। तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंता में होंगे। जाओ, जल्दी उनके पास जाओ। फ्रेंड्स, स्टोरी का सेकंड पार्ट यहीं पर एंड होता है एंड आई होप कि आपको यह स्टोरी का पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, स्टोरी का थर्ड पार्ट भी है और आप उसे भी सुनिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी है देन डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।